हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा 2 या 3 साल का है तो आप उसे ओरल पार्ट में क्या क्या करवाएं। देखिए, कई पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे को ओरल में प्री नर्सरी के सिलेबस में क्या क्या करवाएं। तो मैं आज बस आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो को बना रही हूं। और इस वीडियो में मैंने कोशिश की है उन सभी चीज़ों को कवर करने की जिसके जरिए आप अपने बच्चे को नर्सरी क्लास के लिए प्रिपेयर कर सकती हैं। और देखिए, अगर आप अपने बच्चे को रिटन पार्ट करवा रही हैं और कहीं ना कहीं आपको डिफ़िकल्टी हो रही है कि बच्चे को क्या सिखाएं, तो आप मेरी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने प्री नर्सरी के रिटन पार्ट को कंप्लीट किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, जिसके ज़रिए आप आसानी से उन वीडियोज़ को देख सकती हैं और थोड़ा सा आइडिया ले सकती हैं कि आप अपने बच्चे को क्या क्या रिटन पार्ट में करवाएं और कैसे कैसे करवा सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने बच्चे को ओरल पार्ट में क्या क्या सिखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओरल पार्ट में सबसे पहले मैथ का लेते हैं कि मैथ में आप बच्चों को क्या क्या ओरल में करवाएंगे। तो फर्स्ट जो देख पा रहे होंगे आप, मैंने लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस नंबर 1 to 10 ओनली। आपको केवल प्री नर्सरी के बच्चे को, जब बच्चा 2 या 3 साल का है, तो उसको केवल 1 to 10 तक ही इंट्रोड्यूस करवाएं नंबर से, क्योंकि जब इसके आगे बच्चा जाएगा तो यही नंबर उसका बेस होता है। सेकंड पॉइंट में हम आते हैं, उसमें आपको बच्चे को काउंटिंग सिखानी है 1 to 10 तक। हेल्प विद फिंगर, अपने फिंगर की हेल्प से। लाइक आप बच्चे को सिखा सकती हैं, बेटा 1 2 3 4, इस तरह से आप बच्चे को काउंटिंग सिखाएंगी 1 to 10 फिंगर की हेल्प से एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से। कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चे को दे सकती हैं और उसे आप बोलेंगे कि काउंट करने के लिए 1 by 1, तो बच्चा वहाँ पे इजीली आपका बच्चा 1 to 10 तक सीख जाएगा। थर्ड पॉइंट है कॉन्सेप्ट, कि आप बच्चे को मैथ में क्या क्या कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। बच्चे को आप मैथ में बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट सिखाइए, बिग एंड स्मॉल का। और ये सभी कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट आप बच्चे को सिखाएंगे, वो सभी कॉन्सेप्ट एक्टिविटी के थ्रू सिखाइए उसको। फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू सिखाइए, ड्राइंग के थ्रू सिखाइए। आप किसी तरह से भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बच्चे को किस तरह से बिग एंड स्मॉल का कंसेप्ट इजीली समझा पाएंगे। एंड नेक्स्ट, आप अप एंड डाउन का कॉन्सेप्ट सिखाइए उसे। इन एंड आउट का कॉन्सेप्ट सिखाइए बच्चे को। तो ये बहुत इनफ है बच्चों को मैथ के कॉन्सेप्ट में, ये क्योंकि मेन और बेसिक्स होते हैं मैथ के कॉन्सेप्ट में बच्चों को सिखाना प्री नर्सरी के सिलेबस में। शेप्स में आप उसे केवल सर्कल एंड ट्राइंगल इंट्रोड्यूस करवाइए, सर्कल और ट्राइंगल। और इसके लिए आप कलरिंग एक्टिविटी करवा सकती हैं या उसे कुछ ऑब्जेक्ट देके, जैसे सर्कल में आप सिंपल अपनी बैंगल को दिखा के बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं सर्कल से। ट्रायंगल शेप इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आप ब्रेड ले सकती हैं, उसका हाफ पीस कर दीजिए, वो ट्रायंगल शेप में बन जाता है। उस तरह से आप उसको इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं ट्रायंगल से। तो बहुत इजी तरीका होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कैसे बच्चे को सिखा रही हैं। तो प्री नर्सरी के सिलेबस में मैथ में केवल आपको इतनी ही चीज़ें बच्चों को करवानी होती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको बच्चे को क्या करवाना है, इंट्रोड्यूस करवाना है अल्फ़ाबेट से, और वो भी केवल कैपिटल लेटर करवाना है इंट्रोड्यूस बच्चे को। कैपिटल लेटर मीन्स जो बड़ी ABCD होती है वही आपको इंट्रोड्यूस करवाना है, एंड विद पिक्चर, पिक्चर के साथ। जैसे आपने देखी होंगी बुक्स में A for एप्पल होता है, A1 लिखा होता है और वहाँ पे बहुत बड़ी सी एप्पल बनी होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ। अल्फ़ाबेट सिखाने के लिए बच्चे को आप इस तरफ की बुक ले सकती हैं जिसमें केवल कैपिटल लेटर होता है और यहाँ पे पिक्चर्स होता है। बच्चा बहुत ही इंटरेस्ट के साथ बच्चा आइडेंटिफाई करना सीख जाता है। अल्फ़ाबेट्स है उसे भी इंट्रोड्यूस करता है विद पिक्चर। जैसे बी देख रही हैं, बी की जगह बेबी लिखा हुआ है, बी फॉर बेबी, और बेबी की पिक्चर बनी हुई है। तो इस तरह से आप उसके लिए कोई भी बुक अच्छी से सिलेक्ट करके लाइए, तो उसी के थ्रू बच्चे को सिखाइए। तो इंग्लिश में आप केवल कैपिटल लेटर सिखाइए उसको A to Z। एंड सेकंड पॉइंट आता है, उसको इंग्लिश में आपने 5 पोएम सिखानी है, जो भी फेमस पोएम है। मैंने यहाँ पे 5 आपके लिए लिखा हुआ है, इनमें ये भी 5 सिखा सकते हैं, या आपको लगता है कि और भी कुछ है तो आप उसमें से सिखा सकती हैं। जैसे पहला मैंने लिखा हुआ है जॉनी जॉनी यस पापा, बहुत ही फेमस पोएम है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, बाबा ब्लैक शिप,
कॉबलर कॉबलर मेन माय शू। तो ये जो पोएम्स हैं बहुत ही पॉपुलर हैं और ईज़िली इनकी वीडियोस, इनकी ऑडियोज़ ईज़िली अवेलेबल आपको यूट्यूब पे भी हो जाएंगी, तो वहाँ से आप उसको सिखा सकती हैं। नेक्स्ट जो आता है ओरल का सिलेबस वो आता है हिंदी का। हिंदी में आप बच्चे को केवल स्वर से इंट्रोड्यूस करवाइए, आ से अंगा तक जो हम सिखाते हैं बच्चों को, और चित्र के साथ, ताकि वो उसे अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाए। और स्वर सिखाने के बाद उसे साथ साथ पोएम सिखाइए। 5 कोई भी हिंदी की फेमस पोएम आप उसे सिखा सकती हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पोएम्स के नेम लिखे हुए हैं, जैसे पहला लिखा हुआ है मछली जल की रानी है, दूसरा आलू कचालू बेटा, तीसरा एक मोटा हाथी झूम कर चला, हाथी राजा कहाँ चले, चिड़िया मुझे बना दो राम। तो ये सब जो पोएम है बहुत ही फेमस है, हर बच्चे की ज़ुबान पे रहता है, तो ये आप बच्चे को सिखा सकती हैं। जीके और ईवीएस में बच्चे को आप क्या क्या सिखाएंगे, पहले पॉइंट पे मैंने लिखा हुआ है आपको बच्चे को बॉडीज़ पार्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना है। आप बच्चे के बॉडी पार्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाते हुए उनके नेम याद करवा सकती हैं। वो नंबर ऑफ़ कितने भी हो सकते हैं, या तो आप अपर जितनी भी बॉडी है जिसे बच्चा देख पा रहा है, जैसे आइज़, नोज़, लिप्स, ये सब चीज़ें हैं जनरली आप जानते हैं, इस तरह से सिखाएं बच्चों को। और नंबर 2 आता है इंट्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल क्या है और फ्रूट्स क्या है, बच्चे को ये रिकॉग्नाइज करवाना बहुत ज़रूरी है। तो उसे वेजिटेबल और फ्रूट सिखाया जाता है, वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट नेम। जैसे वेजिटेबल में टमाटो, पोटैटो, इजी जो आपके घर में आप लाते हैं वो इंट्रोड्यूस साथ साथ बच्चे को दिखा कर उसे डेली करवा सकती हैं। बच्चा बहुत इजी तरीके से उसको सीख जाता है। फ्रूट्स में भी सेम, जो घर में आप बच्चे के लिए ला रही हैं फ्रूट्स, उसे रोज़ दिखाइए। आप बनाना ला रही हैं तो उसे दिखाइए कि बेटा ये बनाना है, ये एप्पल है। तो इस तरह से आप वेजिटेबल फ्रूट्स नेम या उसे याद करवा सकती हैं। 3rd नंबर पे है उसको अपना नाम सबसे पहले याद करवाइए कि बच्चे का नाम क्या है। फादर नेम याद करवाइए उसके पिताजी का नाम। मदर्स नेम याद करवाइए बच्चे को। ब्रदर एंड सिस्टर अगर उसका है तो वो याद करवाइए। ग्रैंड पेरेंट्स का नाम भी उसको ज़रूर याद करवाइए, ग्रैंड फादर का नाम एंड ग्रैंड मदर का नेम। पॉइंट नंबर 4 में आता है कलर्स नेम। उसको कलर्स से इंट्रोड्यूस करवाइए। कलर्स से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उसको आप कलरिंग एक्टिविटी दे सकती हैं। जैसे आपने उसको कोई रेड कलर आज इंट्रोड्यूस करवा रही हैं तो उसे रेड कलर का एप्पल उसमें फिल करने के लिए दीजिए रेड, तो वहाँ वो एप्पल से भी रिकॉग्नाइज हो जाएगा और रेड कलर भी समझ पाएगा कि रेड कलर क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ों में रेड कलर होता है, वो इमेज उसके माइंड में बनती चली जाएगी। तो इस तरह से आप उसे कलर नेम याद करवा सकती हैं ईजिली। नंबर 5 पॉइंट पे मैंने लिखा है अवर हेल्पर्स। हेल्पर्स मीन्स जो हमारे आसपास जो हेल्पर्स होते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, वो आप बच्चे को बताएंगे। जैसे डॉक्टर है, टीचर है, पुलिस, बार्बर, कॉबलर, और ये एक्टिविटी के थ्रू ही आप याद करवा सकती हैं बच्चे को। अगर आप कभी हॉस्पिटल या क्लिनिक जा रही हैं तो आप बच्चे को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं कि बेटे ये हमारे हेल्पर्स हैं, इन्हें डॉक्टर बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं ट्रांसपोर्ट पे। ट्रांसपोर्ट में हमें बच्चे को वही चीज़ें बतानी है जो बच्चा अपने आसपास इजीली उसको देख सकता हो। जैसे मेट्रो में आप सफ़र कर रहे हैं तो मेट्रो इजीली वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, एरोप्लेन, बाइक, कार, बस, ट्रक। तो इस तरह से इजी ट्रांसपोर्ट नेम उसे सिखाइए। और जो भी बच्चे को आप जीके हो, ईवीएस हो, हिंदी में कुछ भी सिखा रहे हैं, उसको रियलिटी में दिखाकर तभी आप बच्चे को इजीली सिखा सकते हैं। या तो किसी पिक्चर को ले सकती हैं उसको, या कुछ एक्टिविटी बच्चे को करवा सकती हैं जिससे वो इन जब चीज़ों को इजीली अपने माइंड में सेट कर ले। तो बस आज की वीडियो में इतना ही एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सभी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई होंगी। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस हैं मेरी आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और मेरे चैनल को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।